मैंने ये इस इशू को उठाया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को भी मैंने बातचीत की, लेकिन कुछ सरकार ने किया, ना तो पंजाब की सरकार ने, ना उन्होंने। ये अब वहां चले गए, उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता कहाँ है तुम्हारा भाई। इवन इंडियन एम्बेसी ने कहा मॉस्को के अंदर धक्के धुक्के खा के 11 महीने बाद अपने भाई की DNA करा के बॉडी लाया है। करीबन 2 साल ही होते हैं जी बॉडी जड़ी आई जी वापस। फरवरी से 2 साल हो गए। 22 महीने डेथ हुई हो गई। 19 मार्च 2024 में डेथ हुई। तभी तो मिल नहीं रहा था ना आपको। 126 लोग गए थे सर, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग वापस आ गए, कुछ को सबको इनको स्ट्रेन करने पकड़ा दी, वर्दियां पहना दी, टोकन नंबर दे दिए आर्मी के। तो मतलब बहुत ही ज्यादा अत्याचार वाली बात। तो वर्दी भी और देखो ये ऐसा ये टोपी है उन्होंने बाद में डाली आर्मी की, ये बैच बल्कि वो मान भी गए। तो ये फ्लैग मतलब कि बिना हिंदुस्तान का सिटीजन है, हिंदुस्तान का नागरिक है, ये बंदा है कमाल। और बहुत से लोग सर अभी भी लापता है बेचारे। दूसरी गल सर ये मुंडा हैंडीकैप था, ये लड़का हैंडीकैप को धक्के से वो मेरे को बताया इसने पूरा जानता था। बहुत बड़ा ग्रुप है जी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਗਮ। ਅੱਛਾ ਬਟਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ वो किडनैपिंग वाले मामले से अमृतसर फड़िया गया सी पिछले साल। सर ये जाना तो कहीं और चाहते थे बेचारे काम के ढूंढने के लिए, तो इटली जाना था। बीच में मिडल में एजेंटों ने मॉस्को उतार दिए, घरों ने। वो मॉस्को वहाँ की जरूरत थी, यूक्रेन वॉर चल रही थी। मंकी रूट वाले बोलते थे हाँ वही डंकी है, ये तो डोंकी नहीं है सर, ये तो रीजनल वीजा लगा के यहाँ से गए थे। पर वो थोड़ा सा दिन का वीजा टूरिस्ट लगवा देते हैं। ग्रोह है बहुत तगड़ा ही उन लोगों का। वहाँ पे जो कमांडर है उनके साथ उनका रिलेशन है। एक पर आदमी का 15 से 20 लाख उनको लोगों को मिलता है। हम लोग सब इंक्वायरी करके हैं, जो इधर से आदमी लेके जाते हैं किसी भरोसे पे उधर जाके रखते हैं। तुम्हारा इधर 2-4 दिन का वैसे स्टे है, उसके बाद वो आदमी से डायरेक्ट करते हैं, पेपर बना के आदमी को फंसा के पैसा लेके आ जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेक्ट मानवता मानो हाँ बहुत मानवता से हो रहा है जी। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। पर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਲੱਸ 35,40,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਰਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਘੱਟੋ घੱट इस बारे में। सर घर भी गिरवी रख के उसको ढूंढने में लगा दिया, 35 लाख एजेंट ले गए वहां जाने का, और भाई भी मर गया। मेरा छोटा काम, खुद मोबाइल पेयर का काम करता हूँ, छोटी दुकान है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा बैंकों को लोन दूं, अब बैंकों का पैसा कैसे वापस करूंगा जो खुद मैंने लोन ले रखे हैं लोगों से, या छोटे छोटे 10% पे 15% पे, उनको कैसे वापस करूंगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सर भारत गवर्नमेंट के बोलने के बावजूद, रशिया गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद अक्टूबर और सितंबर में फिर से लड़के भर्ती किए हैं, जिनसे अब फिर से 33 लड़के मिसिंग हो चुके हैं। और बाका स्टेटा तो जेडे ना जिन्होंने मिसिंग हो गया या डेथ हो गई वो परिवार आए हैं। आगे से परिवार आए हुए हैं जिनके मिसिंग थे, जिनके मैं कुछ डॉक्यूमेंट लाया हूं, जिनकी डेथ हो चुकी है, बॉडीज नहीं उन्होंने बोला कि रिकवर हमने की नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। क्योंकि सर कोई भी मर गए, जिसका भाई मर गया, जवान मर गया, गलती सरकारों की है। कोई किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। और मैं ये आपको कहूंगा कि आप अपने माध्यम से एक तो खड़गे साहब को अगर कहेंगे और राहुल जी को कहेंगे तो आने वाली पार्लियामेंट में इट्स अ बिग इशू सर, बहुत बड़ा है। तो आपके आने से आज मीडिया भी कोई खबर जाए, शायद कोई पंजाब की सरकार ही कुछ कर दे, बेचारों की मदद ही कर दे कम से कम।
कुछ हम लोग जो और कर सकते हुए आगे भी किया और भी करते हैं, तो यही है और क्या कर सकते हैं। इस बार पार्लियामेंट में सवाल भी लाएंगे और साहब से खड़गे साहब और राहुल जी से बात करेंगे। दिल्ली बुला के तो दिल्ली आए थे एसीसी में, इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने सब प्रेस परिवारों के कॉन्फ्रेंस साथ। की इस इशू को लेकर चंडीगढ़ से हाँ जी, इन लोगों को जाने के लिए डीसीसी ने भी और फैमिली ਬੱਚੇ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਰ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੜਕਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ इधर है ਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ इधर है आजा बेटा इधर आपको आर्मी बना दिया। हाँ जी, धक्के से कर दिया पर्दे में उन्होंने। बताया कुछ था, किया कुछ उन्होंने। बोला था खाना पाएंगे, करना काम है वहाँ पे। तो बाद में यही बाई मुंडे गए थे, एक अजय थे, एक ये भाई था। हाँ ये भी थे, चाचा भी थे। ऐसे बोलते पूछे, काफी पूछे वहाँ पे, बताते पूछे वहाँ कोई हाल नहीं है। कहाँ से हो? मैं पंजाब से, अमृतसर से। हाँ जी, देवे गोली लगी। एक पैर में गोली लगी है, एक पैर में ग्रेनेड लगा हुआ है। अच्छा, तेरू आर्मी भर्ती करता सी? हाँ जी हाँ जी, ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਉਹ 14 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। कहते कोशा करते कोशा मतलब कि ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਫੂਡ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 14 ਅਸੀਂ 22 ਜਣੇ ਸੀ, 22 ਜਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ। बकायदा सर उसने फोन भी किया था अपना, ये जो एजेंट का यहाँ का। तो वो आप वहाँ पे कितना मेहनत थे, कहाँ गए? कितना मेहनत थे? हम वहाँ 7 महीने रहे थे। तो क्या मंथली को सैलरी दे रही थी वहाँ से? 7 सैलरी गवर्नमेंट सैलरी दे रही थी बट एजेंट निकाल आ रहे थे। उसपे भी बताया था इनको चलो सर, हमारे तो यही गुजारिश है आपसे, बहुत से बात करके और जो भी परिवार नहीं हो सकती है जी। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦੋ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा, मैं साहब तो अज ट्वीट टूट कराऊंगा सुबह इस इशू ते और पंजाब दी सरकार ते केंद्र सरकार नूं भी ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ये चिंता लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, राजा बड़ी ने बताया, लेकिन ये अंत्येष्टि काम करवा दो हुकूमत। सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ DC ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।